मैं किराना क्लब पर एज अ कम्युनिटी मैनेजर काम करता हूँ। जो भी आप न्यूज़ देखते हैं, चर्चा देखते हैं और चर्चा के अलावा जो भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, वो सब हमारी ही टीम मैनेज करती है और उस टीम के साथ मैं लगातार काम करता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों के साथ मेरी बात भी हुई होगी और आज लाइव आकर मेरे को आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अक्षत जी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अक्षत जी, आपका पहली बात तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अक्षत जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि अक्षत जी पिछले 8 वर्षों से ब्रिटानिया, आईटीसी, डाबर, इमामी, इन सब की सेल्स और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर इन्होंने उनकी सेल्स में वृद्धि करी है। इन्होंने जनरल ट्रेड यानी कि किराना सेल पर काम करके एक किराना स्टोर से सेल कैसे बढ़ाते हैं, इस पर काफी अनुभव प्राप्त किया है। उन्नति, दृष्टि और ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स को ये 500 करोड़ से 1500 करोड़ तक लेकर गए हैं। अक्षत जी, आपका समय मुझे पता है बहुत बहुमूल्य है, इसलिए आपको किराना क्लब पर हमारे वेबिनार पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाश जी और सारे किराना साथियों को मेरा प्रणाम। आज मैं किराना क्लब के मंच पर आया हूं, तो मैं किराना क्लब टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा अधिकतर समय पिछले 8 से 10 सालों में फील्ड पर गुजरा है, सेल्स टीम्स के साथ, डाबर, इमामी, आईटीसी, ब्रिटानिया, इनके एएसएम, आरएसएम्स के साथ। पर आज मैं अपने किराना साथियों से डिजिटली बात कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे देश में विकास दिखाता है और आगे होने वाली वृद्धि के आसार दिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किराना क्लब टीम का, और मैं यहाँ अपने किराना साथियों के साथ बात करके बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम उनका आगमन करते रहेंगे। बट उससे पहले मैं आपको किराना क्लब पे कुछ नए फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अभी ऐप के ऊपर आए हैं, जो लाइव हैं, जो आपके एक्चुअली बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं 5 मिनट के आसपास लूँगा आप लोगों का। और तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि अभी ऐप पर जो 2 नए फीचर आए हैं, एक फीचर है प्रोडक्ट जांच का। तो सबसे बड़ी एक दिक्कत जो हमारे किराना साथियों को रहती है कि उनको ये नहीं पता लगता कि प्रोडक्ट असली है या नकली। अब होलसेलर के पास आप जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप सामान मंगाते हैं, तो कई बार बहुत सारे हमारे किराना साथियों ने बोला कि उनको नकली सामान मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि भारत में इस हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के किराना सामान नकली पाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक नया, बिल्कुल नया फीचर बनाया है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दूसरा, दुकान डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत सारे किराना साथियों ने बोला कि हमें अगर एफएसएसएआई के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, हमें अगर दुकान में लोन लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है और हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। हम उसके बारे में ऐप के ऊपर डालेंगे और ये हमेशा ये फीचर आगे भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद कुछ जो फीचर जो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, होलसेल रेट, मंडी भाव, स्कीम कॉर्नर, प्रोडक्ट के मार्जिन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इन्हें और भी इस्तेमाल करें, क्योंकि होलसेल रेट जिस तरीके से आपको भी इस समय पे मिल रहे हैं, बहुत सारे किराना साथी ऐसे हैं जो साथ में आकर अपने अपनी जगह के होलसेल रेट बताते हैं और उससे आपको ये पता लगता है कि आपको वो चीज़ सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है, या फिर आपको अभी और ज़्यादा मोल भाव करने की ज़रूरत है। और मंडी भाव तो आपको पता ही है कि मंडी भाव हमारा बहुत समय से ये फीचर चल रहा है। आप अपने जिले के मंडी भाव यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, और इस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि चावल, शक्कर, तेल इनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिर स्कीम कॉर्नर पर आपको स्कीम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। नई स्कीम कब आ रही है, कैसे आ रही है, आईटीसी ने कोई नई स्कीम शुरू करी है। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले सुरुचि, जो महाराष्ट्र में एक कंपनी है, उन्होंने एक नई महाराष्ट्र में एक स्कीम चालू करी है। ऐसे कर करके हम नई नई स्कीम्स के बारे में आपको बताते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पार्ले, इन सब की सारी लेटेस्ट स्कीम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और प्रोडक्ट मार्जिन हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन है, कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, और वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने शुरू करी है वो है ब्रांड प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल। अगर आप देखेंगे, अब अपनी ऐप को अपडेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप दूसरे लोगों से जुड़ पाएंगे, प्लस
उनके साथ-साथ उनकी पूरी प्रोफ़ाइल और उनकी एक्टिविटी देख पाएँगे कि वो किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे गंगा जी प्रसाद जी की प्रोफ़ाइल है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रोडक्ट पे क्या-क्या कमेंट किया है और ये लोग किस तरीके से दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो आप इनसे जुड़ भी सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। और असली और नकली के फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको बस उस फीचर के ऊपर टैप करना है और जो आपका प्रोडक्ट है, उसका बारकोड स्कैन करना है और बारकोड स्कैन करने के बाद आपको रिज़ल्ट आ जाएगा कि क्या अगर ये रिज़ल्ट में वो प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिलती है, तो इसका मतलब वो असली है, नहीं तो नकली है। और प्रोडक्ट जाँच, ये वाला फीचर भी जैसे ही आप प्रोडक्ट जाँच के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पर ये वाला फीचर अगर आप टैप करेंगे प्रोडक्ट स्कैन करे पर, तो वो आपको दिखा देगा। उसके बाद दुकान डॉक्यूमेंट्स में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कैसे लेना है, जीएसटी कैसे लेना है, एफएसएसएआई कैसे लेना है और स्टैम्पिंग और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे लेना है, इन सब की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, ब्रांड कॉर्नर पर अभी हमारे पास 2 ब्रांड और नए जुड़ गए हैं। पहले से ही आप अगर देख रहे होंगे तो यूनिलीवर, प्रिया गोल्ड और माधविक तो थे ही। अब साइकिल प्योर अगरबत्ती और येलो डायमंड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनकी आप जानकारी ले सकते हैं जाकर, इनके मार्जिन के बारे में, स्कीम के बारे में, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार जाएँ, चेक करें और हमें बताएँ कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद होलसेल रेट में भी एक नई चीज़ जो हमने शुरू करी है कि अब आप कैटेगरी वाइज़ सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको ड्रिंक्स और स्नैक्स के प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, अनाज, तेल और मसाले के बारे में सर्च करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बस डिमांड के पास अगर आपने देखा होगा तो एक स्टार भी बना आता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है। इसका मतलब अगर जैसे इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो फॉर्च्यून कच्ची घानी का डिमांड 4 स्टार बता रहा है और यहाँ पर डव न्यूट्रिटिव सॉल्यूशंस जो एक कंडीशनर है, इसका डिमांड 3.6 बता रहा है। इसका मतलब कि फॉर्च्यून कच्ची घानी की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, ये लेना एक अच्छा डिसीजन रहेगा आपके लिए और डव न्यूट्रिटिव सॉल्यूशंस जो कंडीशनर है, इसको लेना आपके लिए थोड़ा-सा घाटे का सौदा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। अब आते हैं आगे। हाँ, तो अब चलते हैं अक्षत जी के पास वापस से। अक्षत जी, आइए वेबिनार शुरू करते हैं और अब हमारे पास अब प्रश्न भी लोगों ने पूछने चालू कर दिया है, ठीक है? अनिल जी सहारनपुर से जो हैं, मैं आप सबको एक बात और बताऊँगा कि आप भी अपने-अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में जाकर, जहाँ पर ये वेबिनार चल रहा है अभी, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें, ठीक है? हमारी टीम हमें वो प्रश्न लगातार दे रही है और उसके बाद उन प्रश्नों का आंसर अक्षत जी ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो अक्षत जी, पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो अनिल जी ने पूछा है सहारनपुर से। वो पूछ रहे हैं कि दुकान की सेल बढ़ाने के लिए कोई सस्ते और सुंदर टिप्स बताइए जो हम आज से ही लागू कर सकें। अनिल जी, नमस्कार मेरी तरफ से और धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं ये मानता हूँ कि आजकल का दुकानदार बहुत ही जानकार हो गया है। वह गूगल जानता है, वह इंटरनेट चलाना जानता है, वह किराना क्लब पे है। तो मेरा फील्ड पे जो अनुभव कहता है वो ये है कि अक्सर ही हम कुछ बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से एक दुकान में ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा ग्राहक आता है और एक दुकान में हल्का कम आता है। सबसे पहले जो ग्राहक दुकान में घुसता है, सबसे पहले जो वो चीज़ देखता है, वह होती है साफ-सफाई। तो आप अपनी दुकान को बहुत साफ रखें। एक ग्राहक आपकी दुकान में तभी कदम रखेगा जब वह बाहर से और अंदर से बिल्कुल साफ होगी। और यह चीज़ हम व्यक्तियों में बहुत बचपन से ही होती है। हमने देखा है अपने किराना साथियों को कि वह अपनी दुकान अपने मंदिर समान रखते हैं। वह सबसे पहले जाते ही दुकान में पूजा करते हैं, अपनी दुकान साफ करते हैं। और मैं यही चाहूँगा अपने जो यंग किराना साथी हैं कि आप भी वह ट्रेडिशन कंटिन्यू रखें, अपनी दुकान को साफ रखें। दूसरी दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी दुकान की रोशनी का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने यह देखा है कि बहुत ही कम खर्चे में कुछ दुकानदार भाई बहुत अच्छे से अपनी दुकान को रोशनजनक बना देते हैं। आपने देखा होगा, ये फिर बहुत ही सरल सी बात है। जब हम विवाह में, शादियों में जाते हैं, तो पूरा माहौल जगमग रहता है। दिवाली के टाइम पे हम पूरा माहौल जगमग रखते हैं, पूरा मार्केट एकदम अच्छे से बिल्कुल अच्छे से रोशनजनक रहता है। क्या हम अपनी दुकान को पूरा साल वैसा रख सकते हैं?
बिल्कुल रख सकते हैं। और इससे हमारा जो रिसर्च कहता है वह ये है कि ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आएँगे। अगर आपकी दुकान रात के समय में 8 से 9 तक भी अच्छे से रोशनजनक रहेगी। एक बहुत छोटी बात जो मैंने अधिकतर देखी है कि जो दुकानदार बड़ी तेज़ी से वृद्धि कर जाते हैं, वह ये है कि वो हर ग्राहक को मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। अपने ग्राहकों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बना लेते हैं। तो वो ग्राहक बार-बार आता है और आपका सामान खरीदता है। यही नहीं, दुकान बाहर से भी आकर्षक है, अंदर से भी साफ और आकर्षक है, और साथ ही साथ आपने अपने ग्राहकों के साथ दोस्ती कर ली है तो दोबारा वह ग्राहक आके आपका सामान ज़रूर खरीदेगा। ये हुई दुकान को कैसे रखना है वह बात। रही बात आजकल के तेज समय में जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है, बहुत आवश्यक हो गई है, वह है एक क्यूआर कोड। आप पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, इन सब क्यूआर कोड ज़रूर अपनी दुकान पे रखें ऑनलाइन भुगतान के लिए। यह क्यूआर कोड ज़रूर लगाएँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम कैश रखना प्रेफ़र करते हैं। उसके लिए आप ये क्यूआर कोड ज़रूर लगाएँ, जिससे कि वह आसानी से डिजिटली आपकी दुकान पर पेमेंट कर सकें। यह कुछ बहुत जैसा आकाश जी ने बोला, सुंदर सस्ती टिप्स हैं। और बाकी अनिल जी, आप किराना क्लब पे हैं ही, किराना क्लब पे जुड़ें, अपनी प्रोफाइल बनाएँ, नए जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने किराना साथियों को फॉलो करें। धन्यवाद अक्षत जी, यह आंसर आपने बहुत ही अच्छे से दिया है। अब आगे जाकर बिट्टू जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बिट्टू जी इंदौर से हैं और वो पूछ रहे हैं कि डी-मार्ट जैसे मॉल में और हमारे किराना में क्या फ़र्क है? बिट्टू जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने बोला है। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। एक डी-मार्ट जैसे मॉल में और एक किराना में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है जो आजकल बहुत सारे पंडित्स और एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं। बट मैं एक बहुत सरल चीज़ बताऊँगा दोबारा अपने फील्ड के अनुभव से। आपको वो सब तो पता है कि एक डी-मार्ट में टीम्स हैं, एक डी-मार्ट बड़ा है अपने किराना से, और एक डी-मार्ट में ग्राहक को खुद से जाके सामान लेना होता है। बट जो एक सबसे बड़ा फ़र्क है, वह फ़र्क है भरोसे का। एक ग्राहक जब एक किराना भाई से कोई माल खरीदता है अपने या अपने परिवार के लिए, तो वह आप पे भरोसा करता है। मैंने अधिकतर लोगों को, जब वो मॉल में जाते हैं तो लोगों को वो सामान पलट के एक्सपायरी डेट देखते हुए सुना है। मैंने देखा है कि वह देखते हैं कि ये माल अच्छा है या नहीं, वो उसमें चीज़ें देखते हैं। बट जब हम एक किराना दुकान पर जाते हैं, तब जिस किराना दुकान पे हम या तो बचपन से जा रहे हैं या फिर जो हमें अच्छे से जानता है, हम उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे 5 रुपए वाला बिस्कुट दे दीजिए। हम अधिकतर ही उसकी एक्सपायरी डेट या वो अच्छा है, बुरा है, ये नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमारा एक भरोसा है। तो मैं अपने सारे किराना साथियों से यही निवेदन करूँगा कि वो भरोसा बरकरार रखें। कुछ बहुत सिंपल टिप्स आप आज़माएँ। जब आप सामान अपने ग्राहकों को देते हैं, आप उसकी लिस्ट ज़रूर जाँच करें। क्या कुछ छूट तो नहीं गया? क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया? एक्स्ट्रा दे दिया फिर भी एक बार चलता है, बट कोई सामान रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये बड़े मॉल में टीम होती है जो एक एक्सपायरी डेट चेक करती है, क्वालिटी चेक करती है, बट एक ग्राहक पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है जब वह किराना में घुसता है। तो ज़रूर कोई भी माल देने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जाँच करें। एक्सपायरी डेट वाला माल आप खुल के रिजेक्ट कर सकते हैं, यह लीगल है, आपको कोई भी कंपनी एक्सपायर्ड माल नहीं दे सकती। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक बड़े मॉल में और एक किराना में फ़र्क रखती हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, हमें यह फ़र्क जो शहरों में रहते हैं और जो छोटे शहरों में रहते हैं या जो गाँव कस्बों में रहते हैं, हम सबको ये फ़र्क बहुत ज़्यादा तब महसूस हुआ था जब हमारे देश में कोरोना वायरस की महामारी आई थी। सारे मॉल, सारी बड़ी दुकानें, सारे मिनी मार्ट सब बंद हो गए थे, और तब हमारे घरों को चलाया था हमारे किराना साथियों ने। तो हमारे किराना साथी ही पूरे भारत की बैकबोन है, और यह बिज़नेस चलाने में हमारे किराना साथी ही हमारी मदद करते हैं। तो फ़र्क है भरोसे का, और फ़र्क है वह एक रिलेशनशिप का जो आप अपने ग्राहक के साथ रखते हैं, तो वो बरकरार रखिए और आपका बिज़नेस बिल्कुल बरकरार रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद अक्षत जी आपके इस आंसर का। एक जो क्वेश्चन जो हमेशा से हमारे किराना भाई-बहन हमेशा से पूछते रहते हैं और गौरव जी ने भी आज पूछ ही लिया जो भोपाल से हैं, कि हमेशा
होता क्या है कि लोग ये ज़्यादातर पूछते हैं कि एक तो हमारे आस-पास अगर कोई दुकानदार है, उसकी सेल ज़्यादा हो रही है और हमारी कम हो रही है। और लोग ये पूछते हैं कि अगर हम सस्ता देते हैं, उसके बाद भी कम सेल होती है। तो ऐसा क्या अंतर होता है 2 दुकानदारों में, जिसमें कि एक दुकानदार है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसके पास लोग जाते हैं, बात करते हैं और फिर उसके बाद उनसे सामान लेते हैं और एक दूसरा है जिसकी सेल हमेशा कम हो जाती है। तो क्या अंतर होता है और कैसे जो एक नॉर्मल दुकानदार है, वो एक अच्छे दुकानदार बन सकता है और अपनी सेल बढ़ा सकता है? बिल्कुल, धन्यवाद गौरव जी। बहुत बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सेम एरिया में, बिल्कुल सेम एरिया है, गली भी सेम है, ग्राहक भी दोनों दुकानों में सेम जाने चाहिए, इक्वल जाने चाहिए, बट ऐसा कई बार होता है कि एक दुकानदार के पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आती है कि जो दुकानदार, जो अन्य दुकानदार से अलग है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी वृद्धि करता है, बहुत जल्दी अपने और अपने परिवार के विकास के लिए काम करता है, वह अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को प्राथमिकता देता है। जो ग्राहक या कस्टमर मंगाना चाहता है, वह दुकानदार भरोसा दिलाता है कि हाँ, ये माल अभी मेरी दुकान में नहीं है, पर मैं मंगा लूँगा। वह सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है। वह ये जल्द से जल्द चाहता है कि वह माल उनकी दुकान पर आए और उनके कस्टमर को दोबारा खाली हाथ ना जाए। तो यही है कि आप अपनी दुकान पे वह माल रखें जो आपके एरिया में प्रसिद्ध है, आपके कस्टमरों को चाहिए, और उस चीज़ के लिए मेहनत करें, उस चीज़ के लिए प्रयत्न करें। अपने जो सेल्स वाले आपकी दुकान पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पे आते हैं, मैंने देखा है जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल दुकानदार होता है, वह बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के रखता है ये कंपनी के सेल्स वालों से। क्योंकि अंत में जब सेल्स वालों को अपना टारगेट मीट करना होता है तो दुकानदार काम आते हैं, बट जब दुकानदार को अपने कस्टमर को खुश करना होता है तब वह सेल्स वालों को कॉल करते हैं। तो सबसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें और सबसे पहले अपने कस्टमर को प्राथमिकता दें। इसमें एक और जो अक्सर मैंने, जो नए दुकानदार होते हैं उनको उनको देखा है, देखिए हम सब में बहुत ही एक ह्यूमन इमोशन है जिसे लालच कहते हैं। सबको ही पैसा कमाना है, सब व्यापारी हैं, बट आप वो मुनाफा अन्य तौरों से, अन्य ग्राहक से कमाएं। आप अपनी दुकान का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाकर बढ़ाएं, एक ग्राहक से ज्यादा मुनाफा कमाकर ना ना कमाएं। आप अगर उचित दाम में अपने माल को बेचेंगे और जो कस्टमर को पसंद है वही माल रखेंगे, तो जरूर आप एक अन्य दुकानदार से बहुत जल्दी वृद्धि करेंगे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया अक्षय जी आपने। एक चीज़ जो और हमें लगती है, जो बहुत सारे किराना दुकानदारों से जो हम जब हम किराना क्लब पर बात करते रहते हैं और उनके कमेंट भी आते हैं, तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो नए दुकानदार होते हैं, उन्हें अपने बिज़नेस के टिप्स और ट्रिक्स समझने में थोड़ा समय लगता है। वहीं जो बहुत सारे पुराने दुकानदार होते हैं, जो भी दूसरी जनरेशन या तीसरी पीढ़ी जो दुकान चला रही है, जिनको 60-70 साल से पुरानी दुकान है जिनकी, उनका बात करने का तरीका और उनका कस्टमर को समझने का तरीका अलग होता है। तो किराना क्लब पर की जो शुरुआत है अक्षत जी, वो हमने इसीलिए करी थी कि हम ये चाहते थे कि जो दूसरे नए दुकानदार हैं, वो अपना बिज़नेस कैसे बढ़ा सकें। और इसमें एक जो नया फीचर जो अभी हमारे पास है कमेंट का और कमेंट पर रिप्लाई करने का, तो उसमें हमने क्या किया है कि अगर कोई भी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे छोटे-छोटे सवाल होंगे, आज तो हम बहुत कम सवाल आपके कवर कर पाएँगे, लेकिन आपके पास जो भी सवाल है, वो आप पूछिए और जो बड़े-बड़े धुरंधर दुकानदार हैं, जिनकी 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी से दुकान चल रही है, वो लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना सामान लगाना चाहिए, कहाँ पर आप पैसा बचा सकते हैं, कहाँ पर आप पैसा कम कर सकते हैं। तो और इसके लिए एक छोटी-सी स्टोरी भी है। अभी कुछ कुछ दिन पहले ही मैं एक महाराष्ट्र के किराना दुकानदार से बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि जैसे कोरोना गया और उसके बाद उनकी जो सेल है वो थोड़ी कम हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमआईडीसी करके एक जगह है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि शाम को फैक्ट्रियों के बाहर जाकर और वहाँ से जब लोग निकलते हैं, वहाँ से उनसे ऑर्डर लेने शुरू किए। और वहाँ से ऑर्डर लेकर वीकेंड के ऊपर सैटरडे और संडे को वो एक गाड़ी लेकर जाते हैं शहर, वहाँ से सामान लेकर आते हैं थोक में और उसके बाद उन लोगों को देते हैं। और इससे क्या होता है कि एक तो वो थोक में सामान ले लेते हैं, ठीक है? थोक में उनको सस्ता पड़ता है और इनकी ज़्यादा कमाई हो जाती है। तो ऐसे-ऐसे नए तरीके भी आप अपना सकते हैं अपनी दुकान की सेल बढ़ाने के लिए। अक्षय जी, एक आखिरी प्रश्न है आदित्य जी का, जो लखीमपुर से हैं। वो पूछ रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं,
ठीक है, सामान खरीदने के कौन सी कंपनी है, दुनिया भर की कंपनियां आती हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं हमारे पास सामान लेने के लिए। छोटा ब्रांड भी आ रहा है, बड़ा ब्रांड भी आ रहा है, नए नए ब्रांड भी आ रहे हैं, जो ऑनलाइन थे वो भी ऑफलाइन आ रहे हैं आजकल। तो किस कंपनी से कौन सा सामान ले, कौन सा सामान अच्छा है, ये कैसे डिसाइड करें, और कौन सा सामान सबसे सस्ता मिल सकता है। यस, और एक और प्रश्न इसके साथ में और जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से, कि क्या है सस्ता सामान अच्छा होता है, या फिर सस्ता सामान अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर उसको हम किस तरीके से जांच करें। ओके, बहुत बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जो डे टू डे एक एक किराना वाला सोचता है, राइट? कि जो पुराने ब्रांड्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, साइकिल प्योर अगरबत्ती, आईटीसी, इमामी, इनके इनके माल का तो मांग ग्राहक सामने से करता है। बट आजकल भारत में बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं, जिन्हें हम इंडस्ट्री में बोलते हैं चैलेंजर ब्रांड। पहले मैं यह समझाना चाहूंगा कि आप सब किराना किराना साथी सोच रहे होंगे कि इतने सारे चैलेंजर ब्रांड, इतने सारे नए ब्रांड आखिरकार पिछले 10 से 15 साल में कैसे आ गए, और एक यूनिलीवर जैसी कंपनी, आईटीसी जैसी कंपनी, इनको साल लगा वह डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा एक बिजनेस बनाने में। तो पिछले 10 साल में बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास, हर कैटेगरी के लिए 10 ऑप्शन है कम से कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ई कॉमर्स का राइज हुआ है, तो एक जरिया मिल गया है नए बिजनेस को शुरू करने का। आप अपनी शुरुआत ई कॉमर्स से करते हैं, तो बहुत सारे ये ब्रांड्स थे जिनकी शुरुआत ई कॉमर्स से हुई थी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और जितने भी ई कॉमर्स के आपके प्लेटफॉर्म हैं। बट भारत में बहुत जल्द ही सारे बिजनेसेस को रियलाइज हो गया कि सारा का सारा धंधा, 80% से भी ज्यादा धंधा आज की डेट में किराना से होता है। आजकल सारे के सारे चैलेंजर ब्रांड चाहते हैं कि वह किराना में अपना माल बेचे, बट एक किराना वाले को क्या उनका माल रखना चाहिए या नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पुरानी कंपनियां हैं उनके माल पर हम सबको भरोसा है, ग्राहक भी सामने से आके माल लेते हैं, बट हम किराना साथियों को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन ये नई कंपनियां देती हैं। तो क्या हम इनका माल रखें? आपका सबसे पहला हक है, जो आप ये नई कंपनी के सेल्स वालों को बोल सकते हैं, कि कोई भी माल अपने ग्राहक को बेचने से पहले आप उसके सैंपल मंगाएं। ये किराना, हर किराना भाई का एक हक है कि आप सैंपल मंगाएं, खुद उस माल को यूज करें, अपने जो निजी लोग हैं उनको दें, और सबसे पहले यह माल टेस्ट करें कि यह ठीक है या नहीं। उसके बाद ही आप अपने ग्राहक को आगे ये माल दें। और कोई भी चैलेंजर ब्रांड, कोई भी नया ब्रांड आपको ये सैंपल मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो उसका घाटा है। आज की डेट में अगले 10 से 20 साल में जितनी वृद्धि भारत के बिजनेस में होनी है, वह किराना के थ्रू होगी। तो आप सबसे पहले कोई भी नया माल लेने से पहले उसका सैंपल मांगे, उसको खुद इस्तेमाल करें, उसके बाद ही अपने ग्राहकों को बेचें। अगर आपको वह जो नया माल है वह ठीक लग रहा है और आपके ग्राहकों को, चंद ग्राहकों को पसंद आ रहा है, उसके बाद आप उस माल को अपने दुकान में आगे भी रख सकते हैं। ये नए चैलेंजर ब्रांड में आपका फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, आपका ज्यादा मुनाफा हो गया। और अगर आपके एरिया में यह नए ब्रांड्स सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें ओवरऑल आपका फायदा है। पर शुरुआत धीमे करें, पहले सैंपल मंगाएं, खुद इस्तेमाल करें, उसके बाद ही अपने ग्राहकों को बेचें। और मैं आकाश जी को बोलना चाहूंगा कि ये किराना क्लब बहुत ही अच्छी पहल है। इससे मैंने पिछले 10 साल में यह देखा है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपना माल दुकान वालों को बेचना चाहते हैं। सब लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन बना रहे थे, बट उसमें बस एक ही कंपनी का माल होता था। एक ब्रिटानिया की एप्लीकेशन में बस उस कंपनी का माल था, आईटीसी की एप्लीकेशन में बस उसी कंपनी का माल है। सब एक हमारे किराना साथी को वह माल बेचना चाहते हैं और अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। किराना क्लब बहुत अच्छी पहल है। हमारे किराना कम्युनिटी में यह ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाने की, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बढ़ाने की हमारे किराना भाइयों का। और मैं पूर्ण रूपेण किराना क्लब की सपोर्ट में खड़ा हूँ, और मैं किराना क्लब टीम को शुक्रिया करना चाहता हूँ आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप लोग भी अपनी प्रोफाइल किराना क्लब पर बनाएं और हम लोग साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत जी। आपने जो एक पॉइंट बोला कि पहले आप इस्तेमाल करो,
ठीक है? तो आई थिंक घड़ी का ये लाइन भी थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो घड़ी ने हम सबको ये सिखाया भी है और इसी चीज़ को हमें अमल भी करना चाहिए। अक्षत जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल से समय निकाला और हमारे पास आए, हमारे किराना साथियों के साथ बात करी। हमारा किराना परिवार में अक्षत जी आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 10 लाख पार हो चुका है, ठीक है? 10 लाख से ज़्यादा किराना साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज़ बहुत सारे किराना साथी हमारे पास आते हैं जो अलग-अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। किसी को मंडी भाव देखना है, किसी को होलसेल रेट देखना है और अब तो हम समय-समय पर नए-नए फीचर भी लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हमने एक असली और नकली प्रोडक्ट को जाँच करने का एक फीचर बनाया है, जिसमें आप असली और नकली, क्योंकि असली-नकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में, है ना? क्योंकि बहुत सारा नकली माल जो होता है वो मार्केट में आता है। पार्ले जी की कॉपी के बारे में हमें पता है कि पार्ले जी की कॉपी बहुत चलती है, घड़ी की कॉपी बहुत चलती है, निरमा की कॉपी बहुत चलती है और जो महँगे-महँगे प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉपी भी बहुत चलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो-जो हमारे किराना साथी हमसे माँगते हैं, हम उसके बारे के ऊपर काम करते हैं और उसको फिर आगे ऐप के अंदर दिखाते भी हैं। समय-समय पर हमने ऐप को अपडेट करते रहते हैं, हर महीने कुछ न कुछ नया होता रहता है। जैसे कि अब हमने ये भी नया शुरू किया है ना? किराना वेबिनार। इससे क्या होगा कि इससे हम नए-नए एक्सपर्ट्स, आपके साथ शुरुआत हुई है, आपके साथ हमने उद्घाटन किया है। नए-नए एक्सपर्ट्स को हम बुलाते रहेंगे हर हफ्ते और उनसे बात करते रहेंगे और किराना साथी भी जो हैं, अब वो ब्रांड से और एक्सपर्ट से डायरेक्ट जुड़ पाएँगे और अपने प्रश्न पूछ पाएँगे। तो किराना साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले हफ्ते भी हम एक नए टॉपिक और नए एक्सपर्ट के साथ ले आएँगे और आप लोगों की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है सेल से जुड़े हुए, वो आप अभी भी अपनी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे जो किराना एक्सपर्ट है, जो ऐप के ऊपर जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं, धुरंधर यूज़र्स हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और हो सके तो अक्षत जी के पास समय होगा, तो अक्षत जी भी आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दे देंगे। धन्यवाद। किराना क्लब अब